अब इनको सॉल्व कर दो कि थैले में कुल गोलियां थी, जो भी पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी नहीं आती हो तो ज़रूर सीख लेना, क्योंकि आज के सारे टॉपिक में क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल है। तो एक की गुणा करोगे 2x से 2x प्लस 5, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, इजक्वल टू 3x माइनस 5। इनको इधर उधर ले जाओगे तो आ जाएगा x इजक्वल टू 10। ठीक है, सॉल्व करना आता ही होगा। 3x से 2x गया तो x, और माइनस 5 इधर जाके 5 हो जाएगा, तो 5 5 10। तो x 10 आया है, मतलब 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20, और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 तिया 30। तो उसने टोटल पूछी है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी इसमें, 50। आप आज देखोगे कंसेप्ट एक ही है और क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाएंगे इजीली। बस इसमें 2-3 अच्छे टाइप आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करने हैं। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना प्लीज़। कोई भी दिक्कत हो, किसी को समझ में ना आ रहा हो, कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट को याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन है दो संख्या 2:3 में है। अब इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से देखना कि 2:3 में है। आप इसे थोड़ा उसी तरीके से, 2:3 है तो आप लिख लो 2x अपॉन 3x। ठीक है, पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, पहली संख्या में से 2 घटा दो, -2। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें 2 प्लस करना है, +2। तो उनका अनुपात कितना दे रखा है, इस बार बराबर नहीं है, इस बार दे रखा है, कितना हो जाता है, 1:2। तो 1:2। ठीक है, कभी भी वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई इश्यू हो तो कमेंट ज़रूर कर देना प्लीज़। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करनी है, देखो 2 की 2x से गुणा करोगे, 2 दूनी 4x। मैं आज स्लो ही पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट को दिक्कत थी। 2 दूनी 4, 1 तिया 3x, जमा 1 दूनी 2। इसके बाद साइंस की क्लास भी हो सकती है आपकी, ठीक है ना। तो 4x में से 3x गए तो x, और -4 इधर जाएगा, पता होगा सभी को, -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6। दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत हो किसी को। एक बार दोबारा देख लेना, किसी को कोई दिक्कत आई हो, नेट वेट की वजह से इश्यू हो तो। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं ये वाला। क्वेश्चन था, उसने अनुपात दे रखा था कितना, 2:3। ठीक है, ठीक है, तो पहली में से -2 किया, दूसरी में +2 कर दिया, और कह रहा है अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 2:3 में थी तो 2x 3x हो गया। और उसने कहा कि भाई पहली में से 2 माइनस किया तो -2 कर दिया, और दूसरी में +2 कर दिया। ठीक है, तो -2 इधर कर दिया हमने, और +2 इधर कर दिया, और अनुपात 1:2 हो जाता है। सॉल्व करने पे x कितना आया, 6। तो ये आंसर नहीं है, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आई हो, ज़्यादा टेंशन मत लो, अगले क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे। 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चंस को देखो ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, रेशियो दे दिया। कहता है 50 लड़के चले जाते हैं तथा 50 लड़कियां आ जाती हैं, तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो लड़कियों की संख्या बताएं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 450 35 में से 27x गए तो 8x, 350 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 800। तो x कितना आ जाएगा आपका 100 में। कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, कितना बड़ा है, 1। क्वेश्चन के हिसाब से 1 बड़ा है, और वैसे कितना बड़ा दे रखा है, 5 साल बड़ा। मतलब कितने गुना बन रहा है, 5 गुना बन रहा है। 1 का 5 हो रहा है ना, तो 5 गुना बन रहा है।
तुम्हारे हिसाब से बड़ा है 1 साल और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बड़ा है वो 5 साल, तो कितना बड़ा है 5 बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, तो 5 से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। 5 तिया 15, 3 और 2 है ना ये, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो छोटे वाले की एज पूछिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो छोटे वाले की एज कितनी होगी 10 साल, ठीक है। छोटे वाले की एज पूछिए तो छोटे वाले की एज कितनी होगी 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो आयु वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, कंसेप्ट वही रखना जो मैं अभी से सिखाते आ रहा हूँ। अब देखो आयु के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, उनका यही कंसेप्ट यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि देखो, अब इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या क्वेश्चन है? पिता की आयु पुत्र से 6 गुना है। पिता की आयु पुत्र से कितने गुना दे रखी है? 6 गुना दे रखी है, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है, तो वर्तमान आयु बताएं, ठीक है। अब ध्यान देना, 6 गुना है तो 6 गुना का सीधा सा फंडा है। 6 गुना, खुद भी बोल रहा है गुना, गुना तो आप समझ भी जाओगे, गुना बोला है तो मतलब अगर बेटे की आप x मानोगे तो पिता की कितनी होगी 6x। एक इक्वेशन और सारे क्वेश्चन सॉल्व है। कह रहा है 4 साल बाद, 4 साल बाद का मतलब है 4 साल आगे चलना है, आगे चलना है तो मतलब प्लस। और देखो दोनों के क्यों प्लस किए, मैंने इस बात को सुना। देखो ये मान लो पिता है और ये बेटा है, तो अगर 4 साल इसके बढ़ेंगे, 4 साल आगे चलेंगे तो 4 साल इसके भी बढ़ेंगे, ये नहीं केवल एक के बढ़ेंगे, तो दोनों के बढ़ेंगे। तो इसलिए वजह से दोनों में +4 और अनुपात कितना हो जाता है 4:1। तो 4:1 ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो 4:1 हो जाता है। सॉल्व कर लो, वर्तमान पूछिए तो सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 की x से गुणा 4x प्लस 4 चौक 16, 6x में से 4x गए तो कितना बचेगा 2x, और 16 में से 4 गए तो 12, तो x कितना आ गया 6। ये आंसर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। 6 आया है x हमने क्या माना था बेटा, तो अगर बेटा 6 है और पिता कितने गुना है 6 गुना, तो पिता कितना होगा 36। एक ये इक्वेशन है। अब भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी और क्वेश्चन भी आएंगे, इस इक्वेशन को बनाना सीख लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। 4 साल बाद बोल रहा है तो +4 और 4 साल पहले बोलता तो -4। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन आया आपके सामने, पिता की आयु, क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से। पिता की आयु पुत्र से 15 साल ज़्यादा है, ज़्यादा है गुना नहीं है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान देना। पिता की आयु पुत्र से 15 साल ज़्यादा है, ठीक है, और 3 साल पहले दिया है, आगे नहीं पहले। इनका अनुपात 11:6 था, तो वर्तमान आयु बताएं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब देखो 15 साल ज़्यादा है, तो अगर आप बेटे की मानोगे x, तो पिता की 15 साल ज़्यादा माननी पड़ेगी। मतलब x 15x नहीं होगा, 15 गुना नहीं है, ज़्यादा है, तो पिता की होगी 15 + x, ठीक है। ये बेटे की होगी, ये पिताजी की होगी। 3 साल पहले, 3 साल पहले, पहले मतलब सब दोनों की 3-3 कम करनी है, इसकी भी 3 साल कम कर दो और इसकी भी 3 साल कम कर दो। कम क्यों की है? क्योंकि पहले है। अनुपात कितना हो गया था 11:6 = 11:6। सॉल्व आप इजीली कर लोगे। देखो अब आप इक्वेशन में बना के दिखा रहा हूँ, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, कर लोगे आप सॉल्व, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, और इसकी PDF मिल जाएगी आपको क्वेश्चंस की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र का टोटल दे रखा है 100 वर्ष। अब टोटल देने का मतलब क्या है? देखो अगर मान लो बेटे की 40 है तो पिता की कितनी होगी 100 होगी। ये कैसे निकाली? सॉरी 60 होगी, तो ये कैसे निकाली? 100 में से 40 माइनस कर दिया, ऐसी तो निकलेगी अगर टोटल दे रखा है तो आपने माइनस करके निकाला है। माइनस करके निकालने का मतलब क्या है देखते हैं। जैसे कि अगर एक मोटा मोटा हिसाब लगाओ कि भाई अगर बेटे की 40 है
तो पिता की 60 होगी, जब ही 100 बनेगी। तो ये 100 बनाई कैसे पता है क्या? 100 माइनस 40 करके ही तो आई होगी 60। वही कंसेप्ट इधर यूज़ करना है। कैसे? अगर बेटे की x है और टोटल 100 है, तो पिता की निकलेगी बेटे की माइनस करके 100 में से। तो 100 में से x क्या कर दो? माइनस। इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। योगफल देने का मतलब है दोनों का टोटल। ठीक है। अब अगर 5 साल पहले, खुद ही दिमाग लगाओ, 5 साल पहले, तो पहले में प्लस करेंगे या माइनस? माइनस। -5 इज इक्वल टू कितना अनुपात? 2:1। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। इक्वेशन आप बना ही लोगे, सॉल्व तो कर ही लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई पिछले क्वेश्चंस में सिखाई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखना, आप ही करोगे इजीली। इक्वेशन बनाना आपके लिए अब बहुत आसान काम हो गया। देखना, इक्वेशन आप बहुत इजी बना पाओगे। अब कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत इजीली इक्वेशन बनाओगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको? 3:2। कितना है? 3:2। ठीक है। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो वर्तमान आयु बताएं। ठीक है। अब क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना। चलो अब करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार स्क्रीन का आइडिया नहीं रहता, तो मैं कोई दिक्कत हुआ करे कमेंट कर दिया करो। अब देखो 3:2 है, तो देखो 3-2 पहले, मतलब 3 गुना पिता है, 2 गुना पुत्र है, ये मान लो। तो सीधा लिख लो, पिता 3x मान लो, ये वही थैले ही चल रहे हैं, ये समझ लो, और पुत्र 2x, ये समझ लो। बेटा छोटा थैला है, पिता बड़ा थैला है दोनों थैले ही। ठीक है। तो 3x 2x हो गया। 4 साल बाद, अब खुद ही कंसेप्ट बताओ, 4 साल बाद क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस? तो दोनों के 4 साल, दोनों के क्यों जुड़ते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक की आयु नहीं बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी। +4 कितना हो जाता है अनुपात? 7:5। एक इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर। अब कुछ कहते हैं ना ट्रिक कुछ नहीं है, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। जिनकी ट्रिक है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभी। ऐसे नहीं ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, ट्रिक वाले भी करवाए जाएंगे, और ये बेसिक से अच्छा होगा। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है आज लास्ट, बस आज 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं इस टाइप के। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन पढ़ लो। 4 वर्ष पहले, ये CGL प्री में आ जाते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं। 4 वर्ष पहले, ठीक है, और 4 वर्ष पश्चात, 2 चीज़ें इसमें। ठीक है। 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष पश्चात दोनों हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा इस टाइप में अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो देखो 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष पश्चात। अगर मैं आपको बेसिक चीज़ समझाऊँ तो मान लो किसी की उम्र 10 है, तो 4 साल पहले उसकी उम्र 6 होगी और 4 साल बाद उसकी उम्र 14 हो जाएगी। होगी नहीं होगी? अगर मान लो वर्तमान 10 है, 4 साल पहले 6 होगी और 4 साल बाद 14 हो जाएगी। तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 6 और 14 में 8 का। ये बेसिक है बिल्कुल, पर हम जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो इनको ऐड कर लेना। 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, दोनों को जोड़ लेना, 8 साल। ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है? देखो 2:3 था। ठीक है। ये 4 वर्ष पहले था, ये ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, 4 वर्ष पहले। ठीक है। इस पे फोकस रखना थोड़ा सा, 4 वर्ष पहले की बात चल रही है अभी। 2:3 था, तो आप मान लो इक्वेशन वैसी बनेगी, 2x/3x। ठीक है। ये 4 वर्ष पहले था, बस इस बात को थोड़ा याद रखना जब मैं बताऊंगा क्वेश्चन आगे। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पश्चात, तो जोड़ दो दोनों को। 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। रीज़न मैंने बताई थी 8 क्यों आया, ये डिफरेंस की वजह से। कितना अनुपात हो जाता है? 5:7। 5:7। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 7 दूनी 14x, 7 8 56, 5 दिया 15x, 5 8 40। आप यहाँ से x के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16। ठीक है। अब देखो x 16 आया है आपका, ध्यान से देखना। अब x 16 आने का मतलब है, पहले उम्र निकाल लो, कितनी कितनी आएगी इसकी। देखो
ये 2x है और ये 3x है, तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। अब भी ये आंसर नहीं है, इस बात का ध्यान देना। क्यों नहीं है, अब देखो, क्योंकि ये जो 32 और 48 ये कौन सी वाली थी, मैंने जब शुरू में कहा था 4 वर्ष पहले वाली थी। ये 4 वर्ष पहले वाला अनुपात था 2:3, 2x 3x। तो 4, अब वर्तमान उम्र पे पूछिए तो दोनों की 4 और जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी, क्योंकि वर्तमान आयु पूछी है। तो 32 और 4 36 तो इसकी हो जाएगी, और 48 और 4 52 इसकी हो जाएगी। तो ये 2 एज बनेंगी। वर्तमान पूछिए, थोड़ा ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 32 और 48 को ही आंसर लेके आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस एक नया कंसेप्ट क्या आ गया, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद 4 को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो 8 में आ गया ये। और ये जो आंसर आया फाइनली, ये वर्तमान आयु नहीं आई थी, ये 4 वर्ष पहले वाली थी, तो 4 और जोड़ दो तो 36 और 52 आ जाएगी। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पढ़ो, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का, खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को। इसमें आपको जो आय दे रखी है वो कितनी कितनी दे रखी है, 5:3 में है। 5:3 का मतलब है, एक हो गई मान लो, बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज़ करना है, 5x और एक हो गई 3x। एक बात आपको पता है, देखो आय में से अगर आप क्या घटा दोगे, बचत, मान लो आप 10 रुपये आपकी तनख्वाह है, 3 रुपये आप बचा रहे हो, तो आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो, 7, तो ये आपका खर्चा आ जाएगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है, बचत को क्या करना होता है, माइनस। तो वो यहाँ यूज़ करना है आपको कि भाई आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। आय का कितना अनुपात दे रखा है, 5:3, तो 5x 3x मान लिया। इस व्यय का अनुपात को भी बाद में देखेंगे थोड़ा सा। वो कह रहा है कितने रुपए बचा रहे हैं, 1300 और 900, मतलब ये तो 1300 रुपये बचा रहा है, तो इसके तो 1300 माइनस कर दो, और ये 900 बचा रहा है, इसके 900 माइनस कर दो। कितना अनुपात है फिर व्यय का, 9:5, 9:5। ठीक है, वही कंसेप्ट है। उसी तरीके से मैंने आज आपको 7-8 तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं, थैले हो, संख्या हो, आयु के 5-6 तरीके के जो भी क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो, एक क्वेश्चन को मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, ये आप FCAT में देखोगे, FCAT में क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, वो थोड़े से अच्छे होते हैं और बेसिक्स हो जाते हैं। उसमें एक ही सीधी इक्वेशन बनती है। कैसे, जैसे कहने लगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, कहने लगे पिता 5 गुना है, तो आप मान लो बेटा x मान लोगे और पिता कितना मान लोगे, 5x। इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि पिता 5 गुना थे, कहता है पिता के 3 साल बाद, मतलब +3 पिता का, और पुत्र के 10 साल बाद का दूना, मतलब पिता के पुत्र के 10 साल बाद का दूना पिता के बराबर है। तो ऐसी एक इक्वेशन बन जाती है। इन इक्वेशन का ध्यान रखना,